हेलो बच्चों, गुरुजी एस्पिरेंट्स में आपका वेलकम है। माई शेल्फ एस ए जौहर। आज के लेक्चर 26 में हम लोग देखेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। प्रीवियस लेक्चर 25 में हम लोग देखे थे हाइड्रोकार्बन अल्केन का नेमिंग हम लोग सीखे थे। आज हम लोग नेमिंग सीखेंगे अल्कीन का और अल्काइन का। ठीक है, तो देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, ओके, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे Cl लगा है। ठीक है, और हम लोगों को ध्यान रखना है नंबरिंग किधर से होगा ये सोचना है। ठीक है, सिलेक्शन करेंगे हम लोग पीसीसी का, नंबरिंग भी देखेंगे। और नंबरिंग का रूल हम लोगों को हमेशा ध्यान होना चाहिए। क्या है नंबरिंग का रूल, हम लोग देख चुके हैं पहले भी। नंबरिंग का रूल था वैसा ही, सिलेक्शन करेंगे पीसीसी का जिधर नंबर ऑफ डॉन हो जिधर, और मल्टीपल बॉन्ड या नंबर ऑफ कार्बन और सब्स्टिट्यूएंट। उसी प्रकार नंबरिंग में हम लोग देखते थे कि जिधर डॉन ज़्यादा होगा उधर से ही नंबरिंग की शुरुआत होगी। और अगर डॉन उस कंपाउंड में डॉन नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से जाएंगे। अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से जाएंगे, मीन्स साइड ब्रांच की ओर से जाएंगे हम लोग नंबरिंग करते हुए। ठीक है, तो पीसीसी का सिलेक्शन हम लोग कर चुके। पीसीसी का नंबरिंग हम लोग सिलेक्शन कर चुके हैं। अब नेमिंग करेंगे पीसीसी का, तो नंबरिंग इधर से होगा क्योंकि इधर मल्टीपल बॉन्ड है। देखें, इधर मल्टीपल बॉन्ड है, सेकेंड पोजीशन पे ही है। और इधर 1 2 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, सेकेंड पे भी सब्स्टिट्यूएंट अगर होता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते, और पीसीसी में हम लोग नंबरिंग इधर से ही करते क्योंकि इधर मल्टीपल बॉन्ड आ जाता। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट की तरफ हम लोग नहीं करेंगे नंबरिंग क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, तो इधर से ही हम लोग नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम लोग नंबरिंग कर चुके। 6 है ये, और ये 7 है। ठीक है, तो पीसीसी 7 कार्बन का है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, ध्यान रखना होगा नेमिंग का रूल था, ये था नंबरिंग का रूल। और नेमिंग का रूल है कि सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं, देन पीसीसी, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं सफिक्स। ओके, और सफिक्स में ध्यान होना चाहिए 1 डिग्री सफिक्स, और उसके बाद लिखते हैं हम लोग सेकेंडरी सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में आते हैं बॉन्ड्स और सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं डॉन। ठीक है, तो सबसे लास्ट में हम लोग को डॉन लिखना है, डॉन से पहले बॉन्ड लिखना है, और बॉन्ड से पहले पीसीसी, और पीसीसी से भी पहले क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये ध्यान रखना है नेमिंग के लिए ये रूल है, और ये है नंबरिंग के लिए रूल। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन लिख देते हैं तो ये रूल हो जाता सिलेक्शन का। ठीक है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन लिख देते बीच में मल्टीपल बॉन्ड के बाद तो ये रूल हो जाता सिलेक्शन का। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखें डॉन सबसे पहले आएगा, नंबरिंग इधर से ही होगा। उसके बाद अगर डॉन नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से हो करेंगे नंबरिंग। अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो साइड ब्रांच की ओर से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड था और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 3rd है और सेकंड पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड का है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे हम लोग, क्या, 5 क्लोरो है। ठीक है, प्रीफिक्स लिख रहे हैं सबसे पहले, नियम के अनुसार प्रीफिक्स सबसे पहले लिखेंगे। तो 5 क्लोरो, देन 5 क्लोरो कितने कार्बन का पीसीसी है, वर्ड रूट क्या आता है देख ले, हेप्ट आएगा क्योंकि 7 कार्बन है। ठीक है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट आया।
और डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, रैंक क्या देंगे, 2 देंगे। ठीक है, तो 2 पोजीशन पे क्या है, 2 पोजीशन पे इन है। ओके, यहाँ देख लें पूरा लिख रहे हैं ENE, इन। ठीक है, कहीं कहीं पे गायब हो जाएगा ई, वो वोवेल के कंडीशन में देखेंगे वो भी। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेप्ट टूइन, 5 क्लोरो हेप्ट टूइन किसका है नाम, इस कंपाउंड का नाम क्या है, 5 क्लोरो हेप्ट टूइन। और इसी को क्या लिख सकते हैं, 5 क्लोरो 2 हेप्टीन। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसी नाम को हम लोग 2 हेप्टीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स 5 क्लोरो हेप्ट टूइन को हम लोग 5 क्लोरो 2 हेप्टीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ब्लू कलर का इंक पकड़ लेता है इसमें थोड़ा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3। ठीक है, और यहाँ पे NO2 लिया हमने। अब ध्यान देना है, सिलेक्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन और मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए गए हम लोग। ठीक है, सिलेक्शन तो कर चुके, अब नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, ये ध्यान रखना है। NO2 है, NH2 नहीं है, अमाइन नहीं है, जो 13 पोजीशन पे जिसका प्रायोरिटी आता था सबसे लिस्ट, वो नहीं है। ये NO2 है, ये साइड ब्रांच है, सब्सटीट्यूएंट है। तो हम लोगों को प्रायोरिटी किसको देना है, मल्टीपल बॉन्ड को देना है प्रायोरिटी, देन सब्सटीट्यूएंट मीन्स सब साइड ब्रांच को सबसे लिस्ट प्रायोरिटी देना है। इधर से नंबरिंग नहीं जाएंगे, इधर से नंबरिंग जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन सेकेंड है। और इधर से भी अगर सोचते तो 1 2 पे यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट है, साइड ब्रांच है, परंतु इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देना है, देन साइड ब्रांच के। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं, इसका नंबरिंग किए हम लोग। सबसे पहले नेमिंग में क्या रूल है, प्रीफिक्स का नेमिंग करना है। तो यहाँ पे नाम हो जाएगा 4 नाइट्रो। ठीक है, 4 नाइट्रो। PCC के लिए वर्ड रूट कितना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 कार्बन का PCC है तो वर्ड रूट पेंट हो गया। और इसमें देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं, तो यहाँ दिखता है मल्टीपल बॉन्ड है। तो पेंट पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड का क्या है, 2 है, तो 2 लिखते हैं हम लोग। और उसके बाद इन है यहाँ पे, तो पेंट 2 इन लिखेंगे। ठीक है, और इसको भी हम लोग 4 नाइट्रो 2 पेंटीन लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 4 नाइट्रो पेंट 2 इन को 4 नाइट्रो 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान रखना है, NO2 क्या है, साइड ब्रांच है, इसको डॉन नहीं समझना है, PFG नहीं समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 कार्बन का हम लोगों ने लिया PCC। PCC सिलेक्ट करेंगे कब, जब नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो उधर से ही PCC लेंगे हम लोग, और नंबर ऑफ कार्बन जिधर हो ज़्यादा हो। ठीक है, देखते हैं, इधर डबल बॉन्ड दिए और इधर भी, और यहाँ पे हम लोग Cl लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने Cl लगाया, ये Cl है। अब PCC सिलेक्शन, ओके, PCC सिलेक्ट किया हमने अब। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें 1 2 2 पोजीशन पे कोई भी ब्रांच नहीं है। 1 2 2 पोजीशन पे क्लोरो ब्रांच मिला, तो इधर से नंबरिंग नहीं जाएगा, नंबरिंग जाएगा इधर से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो 8 कार्बन का पीसीसी था। अब लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले रूल है प्रीफिक्स को सबसे पहले लिखना है। 2 पोजीशन पे प्रीफिक्स है तो 2 क्लोरो, ओके 2 क्लोरो ऑक्ट। ठीक है, 8 कार्बन का पीसीसी के लिए वर्ड रूट क्या है? ऑक्ट है, तो ऑक्ट लिखा हमने। फिर 3 5 डाई इन। ओके, क्या लिखा? 2 क्लोरो ऑक्ट 3 5 डाई इन। ठीक है, परंतु यहाँ पे देखने वाली बात है कि जैसे ही डाई मीन्स कोई भी मल्टीपल बॉन्ड 2 टाइम्स आ जाए, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड जैसे डबल हो या ट्रिपल हो, कोई भी आ जाए 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो यहाँ जैसे ही डाई लिखेंगे इस वर्ड रूट के बाद हम लोग लास्ट में ए लगा देंगे। ठीक है, अगर एक ही मल्टीपल बॉन्ड रहता तो ऑक्ट ही छोड़ देते या हेप्ट छोड़ देते, अगर पीसीसी में साथ ही कार्बन रहता, या ब्यूट छोड़ देते। परंतु जहाँ डाई आ जाएगा या ट्राई आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग ए लगा देंगे वर्ड रूट में। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ वर्ड रूट में हम लोग ए लगा चुके हैं। ठीक है, ए फॉर एप्पल। ओके, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा देख लेते हैं, 2 क्लोरो ऑक्टा 3 5 डाईइन। ठीक है, यहाँ जैसे ही डाइन आ गई, डायन आ गई, तो हम लोग यहाँ पे ए लगा देंगे। ठीक है, ओके, ध्यान रखना है। एक ही मल्टीपल बॉन्ड रहता तो हम लोग वर्ड रूट छोड़ देते, वैसे ही 8 कार्बन का पीसीसी तो ऑक्ट, 7 कार्बन का तो हेप्ट, 6 का हेक्स। ओके, ध्यान रखना है, एक किस कंडीशन में लाए हैं, अगर उस कंपाउंड में उस पीसीसी में अगर 2 मल्टीपल बॉन्ड हो वो भी सेम, तब ये लगाएंगे लास्ट में वर्ड रूट के, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH CH3 CH3। ओके, अब देखते हैं हम लोग 1 2 पोजीशन पे, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है? साइड ब्रांच दिख रहा है 2 पोजीशन पे, और इधर भी सोचते हैं 1 2, तो 2 पे हम लोगों को मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है ये, तो हम लोगों को 2 पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड दिखा, तो हम लोगों को याद आ जाना चाहिए ये नियम, जो रूल है नंबरिंग का। किधर से नंबरिंग करेंगे? जिधर डाउन हो। किधर से नंबरिंग करेंगे? जिधर मल्टीपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो डॉन नहीं दिखा, मल्टीपल बॉन्ड दिखा, इसका प्रायोरिटी साइड ब्रांच से ज़्यादा है मल्टीपल बॉन्ड का, तो हम लोग मल्टीपल बॉन्ड के तरफ से ही नंबरिंग करेंगे। ओके, हम लोग नंबरिंग इधर से नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों का पोजीशन जो है मल्टीपल बॉन्ड और साइड ब्रांच का सेम है, और प्रायोरिटी हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को दे चुके हैं, मल्टीपल बॉन्ड को देन साइड ब्रांच। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्शन हो गया पहले, देन 1 2 3 4 5। ओके, नेमिंग के रूल है प्रीफिक्स सबसे पहले लिखना है, तो 4 पोजीशन पे मिथाइल आया है। ओके, 4 पोजीशन पे मिथाइल है। ठीक है, 4 पोजीशन पे मिथाइल और 5 कार्बन का पीसीसी है, तो वर्ड रूट पेंट लिख दिए हम लोग। और सेकेंड पोजीशन पे क्या है? आइन है। ओके, ध्यान दें यहाँ पे सिंगल मल्टीपल बॉन्ड है, तो पीसीसी में जो वर्ड रूट था हम लोग पेंट ही लिखे हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड 2 हो जाते इस
पीसीसी में, तो हम लोग क्या लिखते, पेंटा लिख देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग पेंट ही लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे डाइन नहीं आई है, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं आई है, डायन नहीं आई है, ओके। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 4 मिथाइल पेंट 2 आइन सॉरी, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 पेंटाइन, ओके। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पेंटाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ओके। CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH हो जाएगा, ओके। 4 बॉन्ड हो गया C का। अब CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ओके। अब देखते हैं हम लोग, सिलेक्शन कर चुके, ओके। अब ध्यान देना है, मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं। 1 पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड इधर से नहीं है, तो किधर से जाएंगे, इधर से जाते हैं। तो 1 2 3 4 5, ओके। तो अब क्या है, यहाँ पे प्रीफिक्स तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे, पीसीसी से शुरुआत करेंगे। अगर प्रीफिक्स होता तो प्रीफिक्स से शुरुआत करते, प्रीफिक्स नहीं है तो पीसीसी से शुरुआत करेंगे। तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आया, पेंट आया, ओके। और 1 पोजीशन पे इन है, ओके। 1 पोजीशन पे इन है, ठीक है। और 3 पोजीशन पे क्या है, 3 पोजीशन पे आइन है, तो क्या होगा, पेंट 1 इन 3 आइन, ठीक है। 3 आइन, पेंट 1 इन 3 आइन। लेकिन क्या देखते हैं यहाँ पे, फिर से यहाँ पे ध्यान रखना है, ई नहीं होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पेंट 1 इन 3 आइन, ओके। यहाँ सोचने वाली बात है, यहाँ पे ई क्यों हट गया, इसलिए हट गया क्योंकि ये वॉवेल था, और ये वाई जो है वॉवेल साउंड देता है। तो वॉवेल हो या वॉवेल साउंड देने वाले हो, एक साथ जब आते हैं, टकराते हैं, तो एक जो वॉवेल है उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमने हटा दिया है ई, और इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, पेंट 1 इन 3 आइन, ओके। ऐसे लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि ई हटाना है, वॉवेल साउंड से वॉवेल टकरा गया है, तो हमने ई हटा दिया है। तो इसका राइट ऐसे होगा, ठीक है, पेंट 1 इन 3 आइन, इसको ऐसे लिखेंगे, ओके। अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड CH3, ओके। क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, ओके। तो अब हम लोग देख रहे हैं, सिलेक्शन कर चुके, ओके, सिलेक्शन कर चुके हैं हम लोग। अब फर्स्ट पोजीशन पे हमें मल्टीपल बॉन्ड मिला है, इधर से गए हैं तो मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ना ही साइड ब्रांच है, सोचना ही नहीं है, इधर से ही नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब प्रीफिक्स तो है नहीं, तो पीसीसी से शुरुआत करते हैं। देख रहे हैं प्रीफिक्स इसमें नहीं है, मीन्स साइड ब्रांच नहीं है, पीसीसी है, मीन्स वर्ड रूट क्या होगा, 5 कार्बन के पीसीसी के लिए लिखेंगे हम लोग पेंट, ओके। पेंट लिखा हमने, देन मल्टीपल बॉन्ड की बारी, तो 3, ध्यान रखना है इन और आइन में पहले क्या लिखते हैं हम लोग, ठीक है।
तो ई पहले आता है वाई के जगह पे, वाई से पहले ई है तो ई पहले लिखेंगे। तो पेंट 3 इन 1 आइन। ओके, क्या लिखा हमने? पेंट 3 इन 1 आइन लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि वाई से पहले ई आता है, अल्फ़ाबेटिकली हम लोग इन पहले लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग और एक और बात, इन तो लिख दिया हमने जो कि ये गलत है, ई नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा? क्या लिखाएगा? पेंट 3 इन 1 आइन। ओके, ऐसे लिखाएगा क्योंकि यहाँ पे वॉवेल और वॉवेल साउंड टकरा गया है। तो ये इंग्लिश का रूल है, कोई नोमेनक्लेचर का रूल नहीं है। इंग्लिश का रूल है कि कोई भी वॉवेल साउंड जब टकरा जाए, वॉवेल वॉवेल टकरा जाए या वॉवेल साउंड टकरा जाए, तो वहाँ पे एक वॉवेल को हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हटाया गया है, तो ये नाम हो जाएगा, क्या नाम है? पेंट 3 इन 1 आइन। ओके, देख सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आज के लेक्चर का सबसे बेहतरीन और लास्ट क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, यहाँ पे देखने वाली बात है, सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन तो कर चुके, नंबरिंग किधर से करें? पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड का सेम हो चुका है। देखें, 1 पोजीशन पे भी ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड बोले, इधर से भी मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड बोलिए। तो यहाँ पे प्रायोरिटी रूल आ जाता है, इन को पहले लिखेंगे, मतलब या इन के तरफ से ही नंबरिंग करेंगे। ओके, क्योंकि ई पहले है, अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब नेमिंग क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स है नहीं, पीसीसी से नेमिंग करेंगे। तो नंबरिंग 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ हम लोगों ने लिखा पीसीसी के लिए वर्ड रूट ब्यूट लिखा हमने। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? 1 इन। ओके, 1 इन लिखा है। यहाँ ध्यान रखना है, क्या ध्यान दें? यहाँ पे ई नहीं होगा क्योंकि वॉवेल साउंड फिर से टकराने वाला है। 3 आइन। ओके, क्या हो गया यहाँ पे देखते हैं, ब्यूट 1 इन 3 आइन। ठीक है, और यहाँ पे ई नहीं लिखा है हमने, ध्यान रखना है। ओके, और इसको ही हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट 1 3। ओके, एक मिनट, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 3 ब्यूट इन आइन। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं? 1 3 ब्यूटीन आइन। ओके, ध्यान दें, और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो याद रखना है ई नहीं होगा, और यहाँ भी ई नहीं हमने लिखा है। तो कंडीशन ध्यान रखें कब क्या लिखा जाएगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर 27 में हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।